तौकीर रजा साहब बरेली के बड़े मौलाना हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये गए हुए थे और औरंगाबाद में जो ये सारा मजमा लगा हुआ था, दरअसल ये मंच जो था ये AIMIM ने लगाया हुआ था। वहाँ के जो पूर्व सांसद हैं इम्तियाज़ जलील, उन्होंने अभी मार्च निकाला था औरंगाबाद संभाजी नगर से लेकर के मुंबई तक कि वहाँ पर एक संत ने कुछ टिप्पणी की, उसके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई को लेकर के सारा मामला आगे चल रहा था। इस मंच पर उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि शर्म की बात है कि यहाँ पर पूरा औरंगाबाद क्यों नहीं आया हुआ, यही लोग क्यों आए हुए इस तरह जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूरे शहर को यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए था। फिर इन्होंने आगे कहा मोदी हमारा दुश्मन। उसके आगे इन्होंने कहा कि अगर तुमको कोई तुम भीड़ में घिर जाओ, तुमको मारने लगे, एक को तो पकड़ लोगे ना, उसको इतना मारो कि वो मर जाए। मौलाना साहब कह रहे हैं, सुनिए। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकात पे नजर आ गई। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो अच्छा ऐसा इसमें होता है कि सब कुछ खुल के आ जाता है सामने। जब ऐसा है, जब मैं कल ये बोला, ध्यान रखिए, जब मैं कल ये बोला कि इसको आप रामगिरी महाराज या तत्काल नीतीश राणे के रिएक्शन का जुलूस मत मानिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। मैंने आपको जब बताया कि 2012 में घटनाएं म्यांमार में हो रही थी और प्रदर्शन और तोड़फोड़ मुंबई में हो रहा था, लखनऊ में हो रहा था, पटना में हो रहा था, और जब श्रीलंका में होता है तो हो रहा है। एक पूरा लगातार ये जो भाषण है, आप और भी नेताओं के भाषण आया कि हमारा छोटा मोटा नहीं, हमारा दुश्मन नरेंद्र मोदी है, सीधा सीधा हुआ। जितने भाषण है वो सब में यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी दुश्मन है। तो एक पूरा योजना पूर्वक मुसलमानों के अंदर जो ये 5-10% कट्टरपंथी सांप्रदायिक हैं, वो पूरे ये भाव फैला चुके हैं। यहां जो दावा किया है कि कहीं दावा करो हटो नहीं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी का अपॉइंटी है और वो वहां जाकर के लिख रहा है, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बीजेपी का अपॉइंटी है और वो वहां जो एफिडेविट दे रहा है, वो जो आदेश दे रहा है, उसको ध्यान से देखिए आप। तो ये एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये देश को जानबूझ करके कि नरेंद्र मोदी रहेगा तुम्हारा नमाज खत्म हो जाएगा, एक एक की मस्जिदें खत्म हो जाएगी। अच्छा, कोई नहीं बता रहा है, मैं एक फैक्ट भी दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला के पहले 3 फैसले दिए और बताया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। लास्ट फैसला 2017 में दिया था और पूरा कोर्ट किया था कि जो लोग ये बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। आज मस्जिद का इशू हमारे देश में बनाया जा रहा है, दुनिया में कहीं भी इस ढंग से मस्जिद नहीं बनता है। तो ये जो भाषण है ये सुनाई दे रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। ये पूरी तैयारी अंदर से है। जो शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, जो बाकी चीजें हो रही है, जो वक्फ की लड़ाई हो रही है, 40-50 लाख जो वक्फ बोर्ड वाले संशोधन विधेयक में भेजा गया है और जो कुछ भाषण हो रहा है, सब उसकी व्यापक मौलाना साहब ये तो बता दें, दुनिया के कौन से और देश में वक्फ बोर्ड है? नहीं, मौलाना को उससे मतलब नहीं है। मौलाना का मतलब यह है कि यह देश हम जैसे चाहते थे वैसे देश को चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर हम देश को अपनी उंगली पर उठा लेंगे, इसलिए 1% खड़े हो जाओ, पकड़ के मारो। यही तो ISIS कहता था कि अकेले पड़ जाओ तो थूक दो, कुछ नहीं होता है, तो पत्थर चला दो, चाकू चला दो, लेकिन करो।
तो इस भाषा, नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया 1% भी अगर दिल्ली कूच कर गया तो मोदी लेकिन को मैं इस्तीफा देना पड़ेगा। अंतिम बात कर रहा हूं कि इस पर क्रोधित होने की बजाय, रिएक्ट करने की बजाय, ये सोच समझ के इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, योजना पूर्वक काम करना पड़ेगा। ये देश के हिंदू संगठनों की भी जिम्मेवारी है, सरकारों की भी है, मीडिया के भी है कि आप आरएसएस का, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन इस प्रकार का जो एक पूरे देश में वातावरण बन रहा है और दुनिया में बन रहा है, उसको और ये रोकने मंच के लिए महाराष्ट्र में बहुत दिया जा रहा है। आवश्यक है। छत्रपति संभाजीनगर में बोल रहे थे तोकीर राजा, वो कहते 1% लोग भी अगर दिल्ली आ जाए, अगर छत्रपति संभाजीनगर में 1% लोग आ जाते वहां पर निकल कर, इनके तो कार्यक्रम तोकीर राजा कहाँ होते इस समय? यही है कि वहां के लोग, हिंदू लोग धैर्य पाल रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, और इसलिए तोकीर राजा को इतनी हिम्मत है कि छत्रपति संभाजीनगर में जाकर वो इस तरह की ललकार रहे हैं कि 1% भी अगर आ गए तो प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगी। दर्द है इनका। औरंगाबाद सीट लोकसभा हार गए, कॉर्पोरेशन ये पूरे हार चुके, वहां पर विधानसभा में सारी सीटें हारने वाले हैं एमआईएम की। इसलिए औरंगाबाद में ये जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद और उसके आसपास जितना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो कांग्रेस से दूर हो जाए, वो उद्धव ठाकरे से दूर हो, ओवैसी को दे, और फिर ओवैसी अपनी नफरत की राजनीति महाराष्ट्र विधानसभा के साथ पूरे देश में लेके जा सके। ये उसी रणनीति हिस्सा है। और ये मौलाना साहब है ना, उन्होंने बता दिया कि क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, दरगाह में क्या, ईदगाह में, अपने मस्जिद में क्या पढ़ाते होंगे, यही पढ़ाते होंगे ना। मौलाना है कि कैसे लव जिहाद करना है, कैसे लैंड जिहाद करना है, कैसे आपको मारना है, कैसे हिंसक होना है आपको। उन्होंने बता दिया कि उनकी जो विचारधारा है, जो सार्वजनिक रूप से बता दी है कि हम मदरसों में बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि कैसे पीट पीट कर हिंदू लोगों को मारना है। और जब ये हत्याएं होती है तो ऐसे ही मौलाना की शिक्षा से निकले हुए मुस्लिम वर्ग हिंदू धर्म के लोगों पर हमला कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज होकर गिरफ्तार होना चाहिए थे। वो वहां से निकल कैसे गए, मुझे इस बात का आश्चर्य है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कैसे निकल गए, जो ये कह रहे हैं कि एक को पकड़ लेना और उसको जो भी, तो आप लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको आप सुनते ही नहीं। बोला था वैसे, उन्होंने यही शेर में कहा था महाराष्ट्र में कि मरना भी तो 10-20 को मार कर मरना। सवाल यह है कि हमारे देश का कानून और हमारे देश के राजनीतिक दल वो क्या चाहते हैं, ये गंभीर मसला है। तौकीर रजा से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक वही कर रहे हैं, इसी तरह से उकसाते हैं, इसी तरह के हिंसक बयान देते हैं। उसके बाद कोई कुछ कह देगा तो उसके बाद कहेंगे ना ना हम तो सेकुलर हैं। और कमाल की बात, ऐसा कहने वाले लोग सबसे पहले कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं, हम तिरंगा लेकर निकलेंगे, हम देश बचाने निकलेंगे, देश में आग लगाते रहेंगे, केरोसिन छिड़कते रहेंगे, माचिस का प्रबंध करते रहेंगे और कहेंगे हम तिरंगा लेकर देश भर को जोड़ने निकले हैं। ये ज्यादा दुर्भाग्य। नहीं, ये तो कहा भी कि मोदी हमारा दुश्मन इसीलिए नहीं है कि वो मुसलमानों देश का दुश्मन। मैं ये कह रहा हूं ना कि इसलिए कि देश का दुश्मन। तो वो कवर एक है ना उसमें, ताकि आप जब बहस करें तो वो कहें कि भाई देश के दुश्मन के खिलाफ बोलने की। लेकिन उसमें जो बात उन्होंने कही है, जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है कि वो कह रहे हैं एक को भी पकड़ लेंगे और एक को भी तब तक मारते रहिए। वो तो एक क्रिमिनल एक्ट जैसी बात है ना, इंस्टिगेट करने वाली बात है ना। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस पर देखना चाहिए, बाकी सब बात है, लेकिन वो सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए कि किस तरह से किया जाए। क्योंकि आप उनको करते हैं भाई, उनको तो जोश आ ही जाता है जब वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी बात को सुनाया जाए। लेकिन क्या सरकार वहाँ पर ऐसा कुछ कर रही है? क्या कोई एक्शन लिया गया है? कोई एफआईआर दर्ज की गई है? कुछ हो रहा है? सही बात है। और वो तो कवर से बात करते हैं ना उन्होंने, इसलिए उस बात को, क्योंकि ऐसे लीडर्स जो है बहुत समझते हैं बातों को, तो बहुत कवर करके बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बड़े बड़े वैसे भी बरेलवी जो है वो बड़ा एक बड़ा सेक्टर है ना, तो इसलिए नहीं है। बरेलवी दो ही तो, हाँ, तो इसलिए वो बड़ा है। लेकिन वो इस तरह से कवर देते हैं कि उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों की बात करेंगे कि मुसलमानों का देश का, मुसलमानों के दुश्मन है नरेंद्र मोदी, ये बात नहीं है, वो देश के दुश्मन है। ये नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए बात है कि अगर किसी ने कहा है तो फिर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर कुछ एक्शन हो ना।